Welcome to the Mount Sider mini series, The Devil Among Us Chapter 2. आज की हमारी दूसरी स्टोरी इज ऑफ द कैनिबल किलर। जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी, आप इस नाम को बस अपने दिमाग में याद रखना, इसे सागावा। ये स्टोरी 1950s के आसपास की है, जब इसे सागावा बचपन में बहुत कम स्कूल जाया करते थे। एंड वो भी क्योंकि उन्हें ये लगता था कि उनकी टांगें बहुत ज़्यादा पतली हैं, बिल्कुल किसी पेंसिल की तरह। एंड अगर वो स्कूल जाएंगे ऐसी टांगें लेकर तो डेफिनेटली बाकी बच्चे उनके बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो ज़्यादातर घर पर रहा करते थे एंड घर पर ही अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू करते थे। एंड उनके पेरेंट्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से थे, तो उन्होंने भी कभी इसे सागावा को अपनी स्टडीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया। घर बैठे बैठे सागावा ने बुक्स तो पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन किस चीज़ की बुक्स अबाउट कैनिबलिज्म, स्केरी टेल्स एटसेट्रा। बाय द वे, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग इंसानों का मांस खाना पसंद करते हैं उनको कैनिबलिस्टिक पीपल कहा जाता है। एंड इस बात को भी अपने माइंड में रखना, इस स्टोरी में आगे रिलेट करने से काम आएगी। उस समय में ज़्यादा कोई पाबंदी नहीं होती थी एंड इस टाइप की बुक्स खुले में बिकती थी। एंड ये सारी बुक्स पढ़ने के बाद इसे सागावा के भी मन में अर्ज जागने लगी इंसान का मांस खाने की। で頭がいっぱいでしたから、とにかく女性を食べなきゃいけないという、その欲望という義務感に変わってて。 15 साल बीत गए एंड इतने समय के बाद वो इसी चीज़ के बारे में दिन रात सोचने लगा एंड कैनिबलिज्म को ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हो गया। इस चीज़ के पीछे वो इतना पागल हो गया कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था एंड वो कैनिबलिज्म ट्राई करना ही चाहता था। एंड अपने फादर के पावर एंड पैसों के दम पर इसे सागावा ने अपने अपार्टमेंट के अंदर हर रात को एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाना शुरू कर दिया, स्पेशली वाइट वुमेन्स। सागावा उन प्रोस्टिट्यूट्स को कहता था कि सेक्सुअल प्लेजर्स सिर्फ किसिंग करने से नहीं आती, इसलिए वो उन प्रोस्टिट्यूट्स के लिप्स को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह बाइट कर देता था, जिसकी वजह से वो प्रोस्टिट्यूट बहुत ज़्यादा ब्लीड करना भी शुरू कर देती थी। एंड उसकी ऐसी हरकतें देखकर जब सारी प्रोस्टिट्यूट्स उसके घर से आने पर मना करने लगी, तो फिर जितनी भी नई प्रोस्टिट्यूट्स उसके घर पे आती थी वो उनको शूट करने की ट्राई करता था ताकि वो उनका मांस खाकर एक बार देख सके। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं आई उनको शूट करने की एंड उसने अपनी गन को साइड में रख दिया हर बार जब भी उसने किसी को भी मारने का सोचा। सागावा को लगा कि उसकी नीड्स यहाँ जापान में तो कभी पूरी नहीं होने वाली, इसलिए उसने अपना बैग पैक करा और फ्रांस के लिए निकल गया। और करीब 28 साल की उम्र में उसने फ्रांस के अंदर एक अपार्टमेंट भी ले लिया एंड वहाँ वो रेने हार्टवेल नाम की एक लड़की से मिला, जिसे मिलने के बाद उसने पोलाइटली पूछा क्या वो डिनर पर उसके अपार्टमेंट में आना चाहेंगी, तो रेने ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फिर सागावा ने बहाना दिया कि वो फ्रांस किसी असाइनमेंट के लिए आया है एंड उससे रेने से एक पोइट्री ट्रांसलेट करवानी है। एंड रेने भी उसी प्रोफेशन में थी, तो उन्होंने एक स्माइल के साथ सागावा को हाँ बोल दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू दैट डे, रेने सागावा के लिए पोइट्री पढ़ रही थी एंड इतने में ही सागावा अपनी जगह से उठता है और एक राइफल लेकर आता है। उस राइफल को लोड करके वो सीधा गोली रेने की नेक पर मार देता है। लेकिन अभी सिलसिला खत्म कहाँ हुआ था, अभी तो बस इसे सागावा का थोड़ा सा ही इविल चेहरा बाहर आया है। रेने को गोली मारने के बाद सागावा ने सबसे पहले तो उनकी कॉर्प्स, उनकी डेड बॉडी का रेप करना शुरू कर दिया। आफ्टर फिनिशिंग दैट, सागावा बॉट अ बटर नाइफ फ्रॉम द किचन एंड उसने एक एक करके रेने की कॉर्प्स के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। एंड जिस चीज़ का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था उसने वो ट्राई कर ही लिया, दैट वाज कैनिबलिज्म। एंड उसने रेने की कॉर्प्स को कच्चा खाना ही शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसका वो वाला अपार्टमेंट पूरा खून, ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन ऑर्गन्स एंड और भी ज़्यादा काफ़ी डिस्गस्टिंग चीज़ों से भर गया। तो उसने क्या किया, उसने उन ट्रैवल केसेस में जिसमें वो फ्रांस आया था, उन केसेस को खाली करके उसके अंदर रेने की बॉडी के और छोटे छोटे टुकड़े करके भर दिए एंड पानी में फेंक दिए। もうどうやってこの遺体を片付けるか、ちょうど6月っていうとパリ一番暑い時で、腐るその匂いが怖かったんですね。すぐにバレるとにかくそれを片付けなきゃいけないで、それをバラバラにするしかないと思ったんですけど、 इसके बाद जो हुआ दैट इज रियली डिस्टर्बिंग फॉर एवरीवन एक्सेप्ट
इसेई सगावा। फ्रांस की पुलिस को डेफिनेटली पता चल गया था कि उसने एक ऐसा मर्डर करा है ड्यू टू द गन शॉट्स दैट वर हर्ड ऑल ओवर द प्लेस जहां वो रह रहा था। तो फिर इसेई सगावा को अरेस्ट कर लिया गया एंड फास्ट फॉरवर्ड टू द कोर्ट डिसीजन डे। इसेई सगावा को फ्रांस के जज ने इंसेन मेंटल कंडीशन एंड अनएबल टू स्टैंड अ ट्रायल कहकर एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में बंद करने का आदेश दिया। एंड अभी एक और ट्विस्ट बाकी है जिसको सुनने के बाद डेफिनेटली आप लोग मेरी बातों पर यकीन ही नहीं कर पाओगे। अपने लॉकअप डेज में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑथर आती हैं कैनिबल किलर से मिलने एंड उनसे मिलने के बाद वो एक पूरी बुक छाप देती हैं इस इंसिडेंट के बारे में। एंड इस बुक को छापने के बाद कोई भी नेगेटिव असर नहीं हुआ इसेई सगावा के ऊपर, बल्कि ही स्टार्टेड टू बिकम अ सेलिब्रिटी। वो वहाँ के मेंटल असाइलम से भी फ्री कर दिया गया। वो सिर्फ एक बुक के चलते इतना ज़्यादा फेमस होने लगा कि जापान के कुकिंग शोज, टीवी कमर्शियल्स एंड और भी बहुत जगह जगह वो आने लगा, वो बहुत जगह फीचर होने लगा। एंड जिस चीज़ के लिए उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसी चीज़ के कारण ही इज़ लिटरली मेकिंग लेजिट मनी। आई नो ये बात आप में से काफ़ी सारे लोगों को बनावटी लग सकती है, लेकिन दिस स्टोरी इज़ 100% ट्रू। आप चाहो तो खुद भी जाकर सर्च कर सकते हो इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर। फास्ट फॉरवर्ड टू द डे व्हेन कारमा स्टार्टेड पनिशिंग इसेई सगावा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो लोगों को भी रियलाइज़ होता गया कि जो इसेई सगावा ने किया था वो कोई अच्छी चीज़ नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्राइम था। एंड थोड़े टाइम में सगावा की पॉपुलैरिटी 100 से सीधा 0 हो गई एंड कोई भी कंपनी अब सगावा से लिंक नहीं होना चाहती थी। एंड जितने भी कुकिंग शोज, टीवी एड्स या जिस भी चीज़ों में सगावा को फीचर किया गया था, उन सभी चीज़ों को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया सभी कंपनीज के द्वारा। एक चीज़ जानकर आप और भी बहुत ज़्यादा शौक होने वाले हो कि ये किलर आज भी जिंदा है, 72 ईयर्स का है एंड आज भी आप इस किलर से जाकर मिल सकते हो। खैर सगावा को वक्त ने एक ऐसा चाटा मारा कि वो सीधा व्हील चेयर पर आकर गिर गया एंड वो हाफ पैरालाइज भी हो गया एंड वो अपनी व्हील चेयर पर ही अपनी डेथ का वेट कर रहा है। 何者かすら分かりません。自分の人生すら分からないし、何のために生きてるのかも全然分かりません。すぐにデンマークに行って、コペンハーゲンに行って、死んだ方がよっぽど楽だったと思いますし、だから僕も本当に吊るし首に何でも死だけが僕の救い。तो कैसी लगी गाइस हमारे द कैनिबल किलर की कहानी? वैसे कितनी सैड बात है ना कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाता तो वो किस किस टाइप की हरकतें करने पर मजबूर हो जाता है। एंड इस स्टोरी में तो भाई साहब ऐसी हरकतें करके सेलिब्रिटी भी बन गए। वाह। आई होप आप लोगों को चैप्टर 2 भी पसंद आया होगा इस मिनी सीरीज का। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो। मैं वहां पर भी जल्दी एक्सक्लूसिव कंटेंट डालने वाला हूं जो सिर्फ आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलेगा मेरे, तो फिर जरूर चेकआउट करना उसको। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द पिन कमेंट। चलो सी यू इन द थर्ड एपिसोड। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।